40 साल तक सिगफ्रीड और रॉय अपने मैजिक शो से लॉस एंजलिस में ऑडियंस को हैरान करते रहे, लेकिन 2003 के अक्टूबर के शो में एक बड़ा हादसा पेश आया। हेडसेट्स में आवाजें आना शुरू हो गईं। इसने रॉय को पकड़ लिया। इनकी मुलाकात 1960 में एक क्रूज शिप पर हुई, जहां रॉय एक वेटर थे और सिगफ्रीड एक मैजिशियन थे। इन दोनों को जानवरों और जादुई करतब का जुनून था और फिर 1990 में एक कैसीनो में उनका अपना शो शुरू हुआ। ये सिगफ्रीड और रॉय के लिए खुशी का दिन है। उस जमाने में इस किस्म का कोई और शो नहीं था। वो बड़े बड़े शेरों को स्टेज पर लाते थे, जिस पर जानवरों के हकूक की तंजीमें तनकीद करती रहीं। मोनिकोर एक सफ़ेद शेर था जिसे उन्होंने उसके बचपन से पाला था और दीगर तमाम जानवरों में वो सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद था। लेकिन रॉय की 59वीं सालगिरह की रात क्रिस को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रॉय ने माइक मोनिकोर के मुंह के करीब लाने की कोशिश की और इस मौके पर मोनिकोर ने रॉय की आस्तीन पर काट लिया। क्रिस ने कच्चे गोश्त के टुकड़े से शेर का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। जब मोनिकोर ने एकदम रॉय पर हमला किया तो मैं दरअसल मोनिकोर पर गिर गया। जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, फौरन ही इसने रॉय की गर्दन पर काट लिया। मोनिकोर ने रॉय पर हमला किया और उन्हें घसीटकर स्टेज के पीछे ले गया। इस हमले ने रॉय को जुज़वी तौर पर मफलूज कर दिया और हादसे के चंद दिनों बाद सिगफ्रीड ने कहा कि मोनिकोर दरअसल रॉय की हिफाजत कर रहा था। जो साल हमने गुजारे हैं वो बहुत दिलचस्प भी थे और तारीख भी, लेकिन हम इकट्ठे उससे गुजरे। मोहब्बत मैजिक है और मैजिक मोहब्बत है। मोनिकोर 2014 में अपनी मौत तक होटल के सीक्रेट गार्डन में रहा। रॉय की 2020 में वफात हुई, जबकि इसके अगले ही साल सिगफ्रीड भी दुनिया से चल बसे।